Good morning students, welcome to maths class. We are going to start exercise 3.4. This exercise is all about word problems. Okay, this is your exercise 3.4 and we are going to start first question. Okay, just write date, classwork, exercise जो भी date होगी today's date. Okay, and this is your question number first. It's 8,26,512 persons visited a zoo in 257 days. How many persons visited the zoo each day? Each means one day. ठीक है, 257 days में कितने पर्सन विजिट करते हैं जू में? इतने. वन डे में कितने विजिट करेंगे? ओके. इन प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमारे मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड थे उसमें क्या था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. अगर यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ वन, अगर आपको वन थिंग की वैल्यू गिवन है और आपको मोर की निकालनी है तो आप क्या करते थे? एम फॉर मोर, एम फॉर मल्टीप्लाई. लेकिन यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? वन की. तो जब भी आप वन की वैल्यू निकालोगे वन के साथ डी लर्न रखो, डी फॉर डिवाइड. जब कभी वेन एवर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन, ओके, यू ऑलवेज टू डिवाइड. तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? डिवाइड. हमें मोर डेज की वैल्यू गिवन है और हम वन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वी विल डू डिवाइड. ओके, दिस इज क्वेश्चन. नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड जू इन 257 डेज. कितने ने विजिट करी? 8,26,512. नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन वन डे. वन डे में कितने पर्सन ने विजिट करा? तो हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड. ओके, दिस इज योर डिवीजन. तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन आ गया? 3,216. सो therefore 3,216 person visited in one day. Okay, this is question number 3rd. A shopkeeper bought 775 watches for rupees 7,24,625. What did he pay for a watch? मतलब 1. उसने 775 वॉच मतलब घड़ी कितने की खरीदी उसने? 7,24,625. तो बताओ उसने वन वॉच के लिए कितना पे किया होगा? अगेन यू हैव गिवन अ वैल्यू ऑफ मोर थिंग्स 775 और आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन. तो जब भी कभी आपको वन की वैल्यू फाइंड आउट करने तो आप हमेशा क्या करते हो? डिवाइड. और अगर मोर की वैल्यू फाइंड आउट करने तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. दिस इज अ ट्रिक. ओके, so the solution is like this. Cost of 775 watches कितनी given है हमें? 7,24,625. We need to find cost of one watch. तो क्या करेंगे? We will do divide. डिवाइड करना सबको आता है, उसी न्यू मेथड से हम डिवाइड करेंगे. ओके, जस्ट टेक द फर्स्ट डिजिट एंड दिस 775. तो मैं इससे ग्रेटर वैल्यू लूंगी तो कितनी डिजिट्स लूंगी? 4. ओके, 7 के टेबल में 72 कहाँ आता है? 7 9 सा 63. तो इससे स्मॉल वैल्यू, तो इसलिए मैंने 9 के साथ किया. ओके, ये तो आपकी डिवीजन आ गई. तो क्या है हमारा क्वेश्चन? 935. सो देयरफॉर 935 वाज द कॉस्ट ऑफ वन वॉच. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th ऑफ अ स्कूल कलेक्टेड 6,49,620 for PM Relief Fund. Find the amount collected by each student if the number of student is 135 and each of them collected the same amount. जैसे अभी कोरोना वायरस फैल गया हुआ है तो अगर 5th क्लास के सारे स्टूडेंट्स मिलके PM रिलीफ फंड जो कि अभी भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पैसे भेज रहे हैं हम लोग, हम उसमें इतने पैसे भेजते हैं पूरी क्लास 5th के बच्चे APS अखनूर के. ओके, और टोटल कितने स्टूडेंट्स से सेक्शंस की? 135. तो बोलो एक बच्चे ने कितने पैसे डोनेट किए होंगे? कितनी कलेक्शन करी होगी? फिर से अगेन वन स्टूडेंट का हम निकाल रहे हैं, तो जब भी वन की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड. द सोल्यूशन इज लाइक दिस. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5th. कितने स्टूडेंट्स हैं? 135. Amount collected by 135 students
कितना अमाउंट कलेक्ट हो गया जब सब बच्चों ने पैसे दिए, हमें नहीं पता एक बच्चे ने कितने दिए, लेकिन जब हमने सबके प्लस करे तो हमारे पास कितने आ गए 6,49,620। ओके, इतने रुपीस आ गए। अब हमें निकालना है कि वन स्टूडेंट ने कितने पे किए होंगे और सबने सेम सेम पे किए। हम दोनों को डिवाइड करते तो क्या आ गया हमारे पास क्वेश्चन 4,812। ओके, दिस इज योर डिवीजन एंड देयरफॉर 4,812 collected by each student. Okay, this is question number 6. It's 65,03,820 meters of rope. Rope means रस्सी is to be packed in bundles. इतनी मीटर्स रोप को बहुत लॉन्ग हो गई ये तो, इसको हमने किस में पैक करना है, बंडल्स में। इफ ईच बंडल कंटेन्स 125 मीटर्स ऑफ रोप, अगर एक बंडल में इतनी रोप आती है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बंडल्स विल बी मेड एंड हाउ मच रोप विल रिमेन अनपैक्ड। हमने बहुत सारे बंडल्स में ये सारी रोप को पैक करना है और एक बंडल में कितनी रोप आएगी 125 मीटर्स। ओके, तो कितने सारे बंडल्स बनेंगे इन रोप से, हमें कैसे करेंगे फाइंड आउट। और हमें ये भी निकाल के अनपैक, जो रोप बच जाएगी थोड़ी, जो 125 से लेस होगी तो उसको तो हम पैक नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली जो बच जाएगी वो हमारी रिमेन अनपैक रह जाएगी। सोल्यूशन इज टोटल रोप टू बी पैक्ड। कितनी हमें रोप पैक करनी है 65,03,820 मीटर्स। दिस इज मीटर्स। रोप इन वन बंडल में कितनी रोप आ रही है 125 मीटर्स। नंबर ऑफ बंडल्स रिक्वायर्ड टू पैक टोटल रोप, हमें कितने बंडल्स की जरूरत होगी इस रोप को पैक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे डिवाइड किया। अब ये देखो, इसको डिवाइड करने पे मेरा क्या रिमाइंडर भी बचा है, प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा था, बच गया यहाँ पे, मतलब ये रोप मेरी बच गई। इसको मैं नहीं पैक कर पाई क्योंकि मुझे मैक्सिमम कितनी रोप पैक करनी थी 125 मीटर, बट जो 125 से लेस है तो मैं इसको पैक नहीं कर पाई। जो भी हमारा रिमाइंडर बचा वो हमारी क्या बच गई रोप, और जो भी हमारा क्वेश्चन आया वो हमारे बन गए नंबर ऑफ बंडल्स जो हमने बनाए हैं। ठीक, सो आंसर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ बंडल्स मेड कितने हुए 52,030। ओके, रोप विल रिमेन अनपैक्ड 70 meters. This is your 8th question. In a bookstore, there are 16,01,985 books. एक बुक स्टोर में इतनी बुक्स हैं. The books are kept in almiras. Almiras मतलब जो आपके घर में, जिसमें कबर्ड में लाइब्रेरी जब जाते हो तो अलमीरा में बुक्स होती हैं, ये वही अलमीरास है. Each almirah has a capacity of holding 803 books. एक अलमीरा में कितने बुक्स आ सकते हैं 803. How many almiras are required to keep the books? अगर एक अलमीरा में इतनी बुक्स आ रही हैं तो ये सारी बुक्स कितनी अलमीरास में आएंगी. हम किसको क्या करेंगे फिर से डिवाइड. ओके, टोटल बुक्स इन अ बुक स्टोर 16,01,985 इतनी बुक्स हैं. एक अलमीरा कितनी बुक्स होल्ड कर सकती है 803. तो हमें कितनी अलमीरास की जरूरत होगी बुक्स को होल्ड करने के लिए. हम दोनों को क्या करेंगे ओके, मैं इसको आपको सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, जैसे इफ यू पीपल हैव 25 चॉकलेट्स, आपके पास कितने चॉकलेट्स हैं 25, और मैं आपको बॉक्सेस प्रोवाइड करती हूँ इन चॉकलेट्स को पैक करने के लिए, लेकिन मैं कंडीशन रखती हूँ कि वन बॉक्स में सिर्फ 5 चॉकलेट्स ही पैक करने हैं. ठीक है, वन बॉक्स में कितने चॉकलेट्स पैक करने हैं 5. तो बताओ 25 चॉकलेट्स कितने बॉक्सेस में पैक होंगे, सोचो. तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड. 25 को 5 से तो क्या आ जाएगा 5, मतलब हमें 5 बॉक्सेस चाहिए. 1 2 3 4 5. इसमें 5 चॉकलेट, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5. ओके, तो अगर इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करें तो 25 चॉकलेट्स की जगह तुम्हें क्या दिया बुक्स, और इन बॉक्सेस की जगह पे तुम्हें क्या दिया हुआ है अलमीरास.
जैसे 1 बॉक्स में 5 चॉकलेट्स आ रहे हैं, वैसे ही तुम्हारी 1 अलमीरा में 803 बुक्स आ रही हैं। तो तुम्हें कितनी अलमीराज चाहिए होंगी, तो तुम क्या करोगे, दोनों को डिवाइड। दैट्स वाई वी आर डूइंग डिवाइड। ओके, हमने जब डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, 1995 मीन्स 1995 almiras required to keep the books. This is your 10th question. The cost of production of a TV set is rupees 1536. A company spent rupees 81,54,624 rupees on the production of TV sets in 1 year. How many TV sets were produced? Okay, now I am going to relate this question with an example. For example, मैं आपको बोलती हूँ कि आई एम गिविंग यू 50 रुपीज़। कितने पैसे दे रही हूँ मैं आपको, 50 रुपीज़। और आपको बर्थडे गिफ्ट्स पैक करने हैं किसी की पार्टी के लिए। ओके, और जो 1 बर्थडे गिफ्ट है वो ₹10 का पैक होना चाहिए। 1 बर्थडे गिफ्ट कितने का पैक होना चाहिए, ₹10 का। और मैंने आपको टोटल कितने पैसे दिए, 50 रुपीज़। तो कितने बर्थडे गिफ्ट आप इनको पैक करके दोगे, कितने दोगे, सिंपली डिवाइड करेंगे 50/10, कितना गया 5। मतलब आप कितने गिफ्ट्स पैक कर सकते हो, 5। जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ये भी ₹10 का पैक हो गया, ये भी ₹10 का पैक हो गया, ये भी 10, ये भी 10 एंड ये भी 10, हो गए 50 रुपीज़। हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, तो आपको डिवाइड नहीं भी करते तभी पता चल जाता, लेकिन दिस इज अ बिग नंबर, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ओके, द सॉल्यूशन इज लाइक दिस। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टीवी सेट्स कितनी है, 81,54,624। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट 1536। वैसे जो एग्जाम्पल ही थी, मैंने आपको ₹50 दिए थे टोटल, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू आपको गिवन है। और 1 टीवी सेट कितने का प्रोड्यूस कर रहे थे, 1536। तो नंबर ऑफ टीवी सेट्स कितने प्रोड्यूस होंगे, तो दोनों को क्या किया हमने, डिवाइड। ओके, जब डिवाइड किया 0 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5309। सो देयरफॉर 5309 TV sets produced. Okay, this is question number 11. The product of two numbers is 23,17,756. If one of the number is 826, find the other number. मैं आपको बोलती हूँ कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 12. ओके, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या था, 12। उनमें से एक नंबर 3 है, बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तुम तो इजी बोल दोगे, हाँ मैम 3 4 से 12, तो सेकेंड नंबर इज 4। लेकिन जब तुम्हें इतनी बड़ी वैल्यूज गिवन है तो क्या करोगे, अगर तुम 12 को, जो तुम्हें नंबर गिवन है, क्या गिवन था 3 के साथ डिवाइड करते तो क्या आता, 3 4 से 12, तो आगे वही रिक्वायर्ड नंबर हमें ये निकालना था। तो वैसे ही हम इस केस में भी डिवाइड करेंगे। ओके, one of the number is given, that is 826. The solution is like this. Product of two numbers 23,17,756. One of the number is 826 and the other number, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1, ये फर्स्ट नंबर हो गया, एंड सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको नंबर सेकेंड ही लिखूंगी। ओके, दोनों को जब ये दोनों नंबर्स आगे जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। एक नंबर क्या है 826, सेकेंड हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो मैंने इन दोनों को ये कर दिया डिवाइड। ठीक है, इसको डिवाइड किया, मेरे पास क्वेश्चन क्या गया, 2806। सो आवर अदर नंबर इज 2806। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13. A fruit seller bought, देखो मैं हमेशा कॉमर्स रख के, मुझे पता है मुझे तो आएगा बोलना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कॉमर्स लगाती हूँ कि तुम भी हमेशा ऐसे ही रीड आउट करो। इट्स 14,90,825 बनानास। एक फ्रूट सेलर है, उसने कितने बनानास बॉट करे, इतने। इफ 103 बनानास वर फाउंड रोटन, रोटन मतलब खराब,
इतने बनानास तुम्हारे खराब निकल गए एंड द रिमेनिंग वर पैक्ड। अब खराब को तो वो पैक नहीं करेगा, जो खराब को निकाल के बचेंगे उसी को पैक करेगा। उसने उसको पैक किया इन 529 बास्केट्स। फाइंड द नंबर ऑफ बनानास इन ईच बास्केट। ओके, द सोल्यूशन इज लाइक दिस। टोटल बनानास तुम्हारे पास कितने थे? 14,90,825। रोटन बनानास 103, जो तुम्हारे खराब थे, किसी काम के नहीं, बाहर ही थ्रो करने थे। तो मैंने रिमेनिंग बनानास कैसे निकाले? दोनों को माइनस करके। तो मेरे पास जो अच्छे वाले फ्रेश बनानास है वो कितने आ गए? 14,90,722। अब मुझे इन बनानास को बास्केट्स में पैक करना है। और मेरे पास कितनी बास्केट्स गिवन है? नंबर ऑफ बास्केट्स गिवन 529। इतने बनानास को इतनी बास्केट्स में पैक करना है, तो एक बास्केट में कितने बनानास आएंगे? ओके, आंसर वी गेट बाय डिवीजन, नंबर ऑफ बनानास इन ईच बास्केट। हर एक बास्केट में कितने बनानास पैक होंगे, दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड। सो विल गेट इट्स 2818। Therefore 2818 bananas packed in one basket. Okay, we have done question first, second is your homework, third and fourth, fifth is your homework. We have done sixth, seventh and ninth is also your homework. Okay, 12th question is also your homework. In this question, in the month of March, April, May, June, you have given 4 months. The total sale of milk depot was इट्स 1,49,450 लीटर्स। इतने मिल्क उसने सेल करा है। तो आपको निकालना है एवरी डे का। तो कैसे निकालोगे? फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन एवरी मंथ, देन उसको प्लस करोगे, उसके साथ इसको डिवाइड करना है। ओके, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 13। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉल मी। ओके क्लास, थैंक यू।